एक दासी पुत्री के घर में प्रवेश करते हैं। भाग्य उनका चमका और भगवान वहां प्रवेश किए। माता सीता, भगवान श्री राम, लक्ष्मण, और जैसे ही प्रवेश करते हैं ना, सबरी माता क्या बोलती है पता है? यहाँ पैर मत रखिए, आप उधर से आ जाइए, आपको भोजन दूंगी मैं। उधर से आ जाइए, इधर से मेरे राम आएंगे। बोले कौन आएगा? राम आएंगे, उनके लिए सजाएंगे। तो जैसे ही बोले कि देवी तनिक ऊपर उठ कर देखो, सिर उठाओ अपना। तो जैसे ही सिर उठाते देखते हैं भगवान परमात्मा परम पिता साक्षात खड़े हैं। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही देखे है कि आइए सुस्वागतम है, आपका स्वागत किए और बोले कि इस गरीब के घर में आपके खाने लायक कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी आपके लिए, क्योंकि आप भगवान हैं और मैं आपको कैसे कुछ भी खिला दूं, टूटे फूटे जो भोजन है, फल आपके लिए लाई हूँ, उसको खाइए आप। बेर लाती थी रोज, जो आज बेर लाई थी उसको थोड़ा अपने आप से चखती और मीठी होती, उसको भगवान को चखाती। तो भगवान तो प्रेम में है ना, तो जूठे बेर भगवान खा लेते और जैसे ही भैया लक्ष्मण को देते तो भैया लक्ष्मण लेते जरूर, लेकिन फेंक देते, खाते नहीं। तो भगवान जूठन भी खा लेते हैं। प्रेम से तो खिलाओ। भगवान को आप प्रेम से जब बुलाओगे तब भगवान आ जाएंगे। अच्छा, हम लोग कई लोग कहते हैं कि भगवान आते नहीं, तो भुलाने के लिए यशोदा मैया जैसा हृदय होना चाहिए। यशोदा मैया जैसा हृदय होना चाहिए, आप भुला सको। सबरी जैसा हृदय होना चाहिए, मीरा जैसा हृदय होना चाहिए। भगवान क्यों नहीं है? जब आप भुलाओगे तब भगवान आएंगे। भाव होना चाहिए आपके पास। उसी भाव से आज एक गरीब के घर में भगवान है। आजकल जो नेता प्रणेता है ना, वोट लेने के बाद कभी गरीब के घर नहीं जाता और उनको ज्यादा वोट गरीब से ही मिलता है। और जैसे ही पद में बढ़ गए, पूछना ही नहीं तुम कौन हो, कौन हो भैया तुम, हम आपको जानते नहीं। बोले हमने तो वोट दिया था। वोट दिए होगे, हम आपको हम नहीं जानते। नेता भी ऐसे होते हैं, लेकिन भगवान समदर्शी, सबके ऊपर एक समान दृष्टि करते हैं। आपके अंदर भी भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान है, और आपके यहाँ भी भगवान है, मेरे यहाँ भी भगवान है। क्यों? क्योंकि भगवान तो सबके घर में है। आपके अंदर जो आत्मा है ना, वो परमात्मा का स्वरूप है। बोलोगे कैसे? तो एक पेड़ है, ठीक, उस पेड़ में कई प्रकार, एक फल उगा, बेर का ही मान लो, तो कोई फल मीठा होता है, कोई फल खट्टा होता है, तो कोई फल कड़वा रहता है। लेकिन बोलोगे क्या? कड़ू है उसको क्या बोलोगे? बेर। खट्टा है उसको क्या बोलोगे? बेर। और जो मीठा है उसको क्या बोलोगे? बेर। तो भगवान एक वृक्ष है और वृक्ष में अनेक प्रकार के फल है और फल के रूप में हम सब हैं। जो भगवान में वृक्ष में फल है ना, वही हम सब हैं, कोई अलग नहीं है भैया। अच्छा ये बताओ, आपके भी दो पैर हैं, हमारे भी दो पैर हैं, आपके भी दो हाथ, हमारे भी दो हाथ, कोई अंतर है क्या? बताओ, शरीर से कोई अंतर है? क्या आपका खून लाल है? आपका खून लाल है तो क्या मेरा खून काला है? क्या आपका खून काला है?
नहीं है ना, इसमें भेदभाव कैसा है? इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भेदभाव नहीं करता, सबके घर चला जाता हूँ। प्रेम से होना चाहिए, प्रेम से। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कहीं भी चले जाते हैं। भुलाने वाला कोई प्रेम से होना चाहिए। प्रेम से आज भुलाए भगवान के आगे उनको भूत धार की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। फिर देवताओं ने कहा था कि महाराज एक रावण है, उसको मारना है आपको, बहुत अधर्मी है वो। बोले अच्छा ठीक है, हम मारेंगे। रावण को मारने के लिए भगवान कहे अब हमारे पास तो सेना नहीं है, सेना बनाना पड़ेगा। बोले किसको सेना बनाया जाए? कहे हमारा तो कोई साथी नहीं है, लेकिन हाँ शिव का अवतार के रूप में हनुमान जी का जन्म हुआ है, उनको ही अपना अस्त्र बनाते हैं। आगे निकले सुग्रीव जी एक स्थान पर बैठे हुए थे, पर्वत में बैठे थे। देखा उन्होंने कि दो बालक आ रहे हैं। बोले महाराज माँ सीता कहाँ गई? बोले माता सीता का हरण रावण ने ही कर लिया, जिस वजह से भगवान रावण को मारने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपनी पत्नी को बचाना है ना, उसी को खोज में निकले हैं। आगे हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाते हैं। ब्राह्मण का रूप बनाकर परीक्षा करते हैं कि आप कौन हैं। भगवान पहचान गए, बोले कि आप हनुमान के अवतार हो, अंजनी नंदन हो आप। तो बोले कैसे? आपके हृदय में एक मणि चमक रही है और हम श्री राम हैं। अपना परिचय दिया कि हम राम हैं, ये लक्ष्मण हैं, अपनी पत्नी सीता की खोज में निकले हैं, कोई मदद कर सकते हो तो करो। सारी बात बताई। हनुमान जी अपने कंधे पर राम और लक्ष्मण को बैठाते हैं, सुग्रीव जी के पास लेकर चलते हैं। बोले कि ये हमारे स्वामी हैं, जिनकी रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सुग्रीव हैं वो सूर्य के नंदन हैं और सूर्य हनुमान जी के गुरु हैं। हनुमान जी के पास जितनी विद्या है वो सब परिश्रम से प्राप्त किया है उन्होंने। सूर्य से भी प्राप्त किया है विद्या। तो सूर्य बोले हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है, आपको उल्टे चढ़कर पढ़ना होगा, क्योंकि हम एक जगह रुक के पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमको सृष्टि का भ्रमण करना है पूरा। तो हनुमान जी उल्टे चलते चलते सारी विद्या प्राप्त करी और गुरु दक्षिणा के रूप में कहे आप हमारे पुत्र की रक्षा करो, बस यही चाहिए हमको। तो उनकी रक्षा के लिए मैं हूँ। राम जी को बताया, राम जी ने कहा ठीक है चलो सीता को खोजते हैं। तो इधर सुग्रीव जी ने भी बताया मेरा मेरे भाई ने ही मुझे घर से निकाल दिया है और मेरी पत्नी को ही रख लिया है, इसका कोई उपाय लगाओ भैया। उसके बाद हम अपनी सेना से आपका जो सीता खोई हुई है उसको खोजने में मदद करेंगे। बोले ठीक है चलो युद्ध करना। तो बाली से युद्ध करने के लिए सुग्रीव गया, फिर भगवान ने बाली का भी उद्धार कर दिया। और जैसे ही बाली का उद्धार किया तो बाली रोते रोते कहने लगा मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिस वजह से आप चुप वार किए। उन्होंने कहा आपके भाई ने भी ऐसा कौन सा कुकर्म किया जिस वजह से आपने उनको राज्य से निकाल दिया, उनकी पत्नी को रख लिया। सुंदर उपदेश देते हैं और उपदेश देकर भगवान का भी कल्याण कर देते हैं। उसके बाद जोर शोर से सबको पता चला कि समुद्र के उस पार एक लंका पूरी है, उसी लंका में तो रावण रहता है। तो बोले कि अब सेतु बांध बनाना पड़ेगा, उसके बाद जाना पड़ेगा। राम को लेकर सभी लोग गए
और फिर हनुमान जी विराट स्वरूप अपना बनाए, विराट स्वरूप बनाकर वहाँ गए। और जैसे ही विराट स्वरूप बनाकर वहाँ जाते हैं तो माता सीता को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। बोले, ये माता सीता, मैंने आपके लिए ये राम की निशानी लाया है, इससे पता चल जाएगा। पुनः राम सेतु का निर्माण किया गया। राम सेतु का निर्माण करने के बाद सभी लोग, राम के जितने भक्त थे, जितने उनके सेना थे, वो लंका में गए और लंका में जाकर के खड़े हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लंका में जाकर खड़े हुए, लंका में युद्ध, राम और रावण उनके सैनिकों से युद्ध हुआ, राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण का भी वध कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की हो। भगवान ने राम को मार दिया। अच्छा, ये रावण कौन है पता है आपको? रावण इतना बलशाली था कि 10 सिर थे उसके। एक सिर काटकर शंकर जी को चढ़ाते तो दूसरा सिर आ जाता, तो फिर उसको काट कर शंकर जी को चढ़ाते। अब तीसरी बात क्या है इसके अंदर, कि इतने विद्वान है ये कि सभी शास्त्र इनको कंठस्थ, और जितने ग्रह है सबको अपनी मुट्ठी में रखते थे ये। ऐसे नहीं, जितने ग्रह है सबको अपनी मुट्ठी में रखते थे। इनकी प्रतिभा कहाँ से झलकती पता है? ब्रह्मा जी वेद सुनाने के लिए 4 बजे आ जाते थे इनके यहाँ। एक दिन हुआ ये कैलाश पर्वत में गए और कैलाश पर्वत को उठाकर मस्त स्तुति करने लगे। जटा कवि गलध्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम विलंबितम भुजंग गंगमाल। ये रावण रचयिता स्तोत्र है, रावण के द्वारा लिखित है, निर्मित। और उस पर्वत को उठाकर बोलने लगे। तब भगवान ने कहा, भैया ऐसा शिष्य आएगा तो हमारा तो यहाँ काम नहीं बनेगा, इसलिए तुमको दर्शन देने के लिए तुम्हारे लंका में आ जाएंगे, हमारे यहाँ ऐसा मत आया करो। और उस दिन थक गए थे तो थककर आराम किए। ब्रह्मा जी गणानाद करके मंत्र पढ़ने लगे। ब्रह्मा जी को उनके जो द्वारपाल है सैनिक ने ब्रह्मा को कहा, अरे ब्रह्मा अभी मंत्र पढ़ने का टाइम नहीं हुआ है, यहाँ से भी होगा। तो सोचो, अब ये देखो कि रावण का जो सैनिक है वो सृष्टि बनाने वाले को ताव में बात कर सकता है कि तुम ये काम मत करो यहाँ पे। तो सोचो रावण की प्रतिभा कितनी रही होगी। यही सुन के पावर का पता चलता है। अरे शनि, जितने ग्रह हैं 9 ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शनि, सबको अपनी मुट्ठी में बांध के रखे, योग्य बस काम करते थे, ज्योतिषाचार्य थे, छोटा मोटा नहीं था वो, अपना भविष्य स्वयं लिखता था। वो ये भी जानता था रावण कि मेरी मृत्यु होने वाली है, और ये जानता था कि मेरी मृत्यु राम के हाथ होने वाली है। चाहता तो राम से युद्ध करके अयोध्या में ही अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लेता है, क्योंकि रावण अयोध्या में भोजन करने के लिए आया था, युद्ध कर सकता था। और जब इन्होंने राम जी ने राम सेतु बनाया ना, तो शिव जी की एक मूर्ति बनाई जिसको हम लोग रामेश्वर कहते हैं। उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए भी विद्वान के रूप में रावण आए और बोले, तुम हमारे जजमान हो और हम तुम्हारे गुरु हैं, है ना। तो इसमें दुश्मनी वाला कोई बात नहीं है। फिर भी रावण का आमंत्रण किया गया। वो राम सेतु है। राम सेतु का अर्थ क्या हुआ? राम के जो ईश्वर है इसलिए रामेश्वर है, लेकिन शिव जी कहते हैं शिव के जो ईश्वर है इसलिए रामेश्वर है। दोनों ने अपने अपने रूप से अर्थ लगाया है। लेकिन रावण चाहते थे कि अगर मैं मोक्ष हो गया तो मेरी सारी प्रजा मोक्ष नहीं हो पाएगी। तो क्या किया जाए कि मैं अपने घर में निज ग्राम में ही
भगवान को ले आता हूँ। जब भगवान को ले आऊंगा तो नाती पोते सहित सभी लोग मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इस दृष्टि से रावण ने भगवान श्री राम को विवश कर दिया लंका में आने के लिए। माता सीता को वो काम भाव से नहीं देखते थे, अपनी माँ की तरह देखते थे। ये है रावण। रावण को आप लोग जलाते हो, रावण को जलने का मतलब पता है? कहते हो कि रावण को तो हम जला रहे हैं क्योंकि इन्होंने राम का विरोध किया। रावण को जला देते हैं, लेकिन घर घर रावण पैदा हो जाता है, उसको जलाओ भाई। रावण को जलाना मुख्य नहीं है, जो घर घर जो रावण पैदा हो जाता है ना, उसको जलाना मुख्य है। जो मांस मदिरा शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, उसको छुड़ाना जरूरी है। रावण को तो एक साल में एक ही बार जलता है, लेकिन साल भर के अंदर में कई रावण पैदा हो जाते हैं। हर चीज में एक अर्थ है कि ये कारण क्या कारण है, इसका जानना चाहिए। भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके माता सीता का अग्नि परीक्षा होता है, वहां से पार करके सीता मैया को ले आते हैं। अयोध्या में आकर जैसे ही अयोध्या में आते सभी लोग दीपक जलाने लगते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी ने दीपक जलाया, देव दीपावली मनाई और कहे आज हमारे घर में राम आ गए हैं। और फिर भगवान श्री राम ने अपना राज्य भार संभाला और राज्य भार संभालकर इस अंतिम समय में इस साम्राज्य को सबको सौंप कर भगवान कहे अब हमको जाना है और दोबारा हमको कृष्ण के रूप में आना है। रामचरितमानस में राज्याभिषेक तक की कथा है, उसके बाद की कथा नहीं है। लव कुश कांड नहीं है ना उसमें, लव कुश कांड नहीं है। भगवान राम राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद मानस पूर्ण। लेकिन उत्तरकांड में क्या है कि उनके बालक हुए, माता सीता का परित्याग किए, ये आदि कथा है। लेकिन मुख्य रूप से राम का राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद भगवान परम राम थे। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। राम ने का राज्याभिषेक हुआ। नवम स्कंद को विराम देते हैं और दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। अब बताते हैं कि चंद्रवंश की ओर बताते हैं। नारायण के हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा के 6 पुत्र आयुष, अंशुमान, सत्यव्रत, विजय, जय। ये 6 पुत्र हुए। इन्हीं के वंश में हुए दुंदुभी, दुंदुभी का एक नाम था वसुदेव, वसुदेव के हुए 7 पत्नियां और 7 पत्नियों में से अंतिम पत्नी का नाम था देवकी। और जिनके यहाँ भगवान का प्रादुर्भाव होता है और इन्होंने अनेक लीलाएं की। तब परीक्षित ने कहा महाराज थोड़ा रुकिए, कृष्ण कथा विस्तार से बताइए। आपने इतना फटाफट पढ़ा, हमको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा विस्तार से बताइए कैसे कृष्ण कथा का। तत्पश्चात बोले ठीक है बता रहे हैं आपको। बोले परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पृथ्वी पर जब हाहाकार मचने लगा तो पृथ्वी गाय का रूप बना करके
सभी देवताओं के पास आते हैं। देवता ब्रह्मा जी के पास आते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की मथुरा में वसुदेव के घर में अपना अंश भेजने वाले हैं, भगवान स्वयं आएंगे। तो भगवान इस बार अकेले नहीं, माता उनकी प्रिया लक्ष्मी श्री राधा रानी के स्वरूप में आएगी। बोले अच्छा? बोले हाँ, लक्ष्मी के स्वरूप में राधा रानी यहाँ आएगी। ऐसे नहीं, सभी लोग को बोले अब भगवान राम अवतार लिए थे, अब कृष्ण अवतार होने वाला है, तो जितने हैं सब जन्म ले लो, अब भगवान आने वाले हैं। अब भगवान आ रहे हैं तो सब लोग अपना अपना रूप बनाओ। तो सभी ने अपना अपना रूप बनाया और वहां से जन्म लेने की तैयारी करने लगे। मथुरा में के राजा उग्रसेन धर्मात्मा महात्मा थे, भगवान को मानते थे। उनका एक बेटा जिनका नाम था कंस। कंस बोलते ही पता चल जाता है कि कंस कसी धातु से बना हुआ है। कंस का एक अर्थ होता है हिंसा करने वाला, हिंसक को ही कंस बोला जाता है। जिसकी मार काट में रुचि हो इसको कंस बोला जाता है। तो कंस ने अपने पिता